ऐसी रातों में तश्नगी सी बातों में बेकरार बेसुकून भटकती तेरी यादों में। मैं जो कुछ भी करने वाली हूँ उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो आप आई हैं, अब इसे निकाल देने वाली बातें क्यों करिए। देखो ज्यादा मेरे जान पहचान वाले बनने की जरूरत नहीं है, वरना बुला लूंगी तुम्हारे घर की औरतों को। अरे नहीं, आप गलत समझ रही हैं। आप बैठिए ना, चले आपको मैं लेकर चलता हूँ। क्यों? वाई अंधी है, रास्ता नहीं देख सकती? नहीं जानू, मैं तो सिर्फ रास्ता बता रहा था। वो वैसे सारे भूत कब आएंगे? मुझे सबको ना एक साथ देखने को बहुत दिल चाह रहा है। बस आने वाले हैं, दुआ करो कि कहीं वो ना आ जाए। मर गए। भटकती तेरी यादों में। ये दुल्हन के मुंह पे खून कैसा लगा? ये रस्म है। ढोलकी वाले दिन दुल्हन को बकरे का खून पीना होता है, और वो भी बकरे के गले पे डायरेक्ट मुंह लगाकर। क्या? हाँ। और शादी के दिन दुल्हन को गाय का खून पीना होता है, वो भी डायरेक्ट? बिल्कुल। आप लोग शादी के गाने वाले नहीं गा रहे? नहीं, हम दोनों डांस करेंगे। हाँ ठीक है, आप लोग डांस करना, मैं गाने लगवाता हूँ। ठीक है, जाओ। बजाओ ढोल और शहनाई, मिलने की रात है आई। बजाओ ढोल और शहनाई, मिलने की रात है आई। ओह, याद है याद है तुम्हें? हम दोनों ने आखिरी बार यास्मीन की शादी में एक साथ डांस किया था, कितना मजा आया था। हाँ, उस दिन तो बहुत डांसे थे हम लोग। अरे वाह, कितना अच्छा डांस करती हैं आप लोग। आप लोग हैं कौन? हम मैं दिलदार से शादी करने आई हूँ, और ये सलीम से। दिलदार की शादी तो हो चुकी है। अम्मा, सलीम की शादी? अरे चुप कर, मेरी बात सुने। देखें, दिलदार अब मुझसे शादी करना चाहता है, तो इसलिए शहजादी का पत्ता काट। अरे बा, क्या कह रही हो तुम? अब मजाक कर रही है ये। सच बताएं, मजाक कर रही है ना आप? तुम्हारा मेरा मजाक है? मैंने कहा ना मजाक करिए। वैसे आप दोनों कौन है? मैं दिलदार और सलीम की पप्पो हूँ, और ये मेरी बेटी है। अच्छा, दुर्दाना, इससे तो मैं अभी मिली हूँ। क्या बेइज्जती हुई है बेचारी की। वो तो होती रहती है। चलो हम लोग साथ में गाना गाते हैं ना। चलो चले 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 चले। ये सब क्या है अरीबा? तुम दोनों खाली घर में डेकोरेशन करके ये ढोल क्यों पीट रहे हो? अरीबा, ये कौन है जो तुम्हें इतनी अच्छी तरह जानता है और मैं से नहीं जानती?
मगर मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मंतशा हो ना? लो भाई, बस एक मैं ही अनजान चल रही हूँ। मंतशा, ये शेरी हैं, मेरे मंगेतर। क्या मंगेतर? तुमने मंगनी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? यार क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी ना। देखो कितनी सरप्राइज हो गई हो तुम। अरीबा, अब मेरे सवाल का जवाब दो। ये तुम दोनों यहाँ पर आकर पागल हो गई हो क्या? ये अकेले क्यों नाच रही हो? हाँ शेरी, देखो हमारी शादी होगी तो फंक्शंस भी होंगे, उसमें ढोलकी भी होगी, तो हम बस प्रैक्टिस कर रहे थे। और ये खाना खाने की भी प्रैक्टिस कर रहे हो तुम दोनों? खाना? हाँ हाँ, ये सब तो खाली है। खाली है? हाँ तो डिशेस सजाई क्यों है? देखो शादी होगी तो उसमें खाना भी होगा ना, इसीलिए डिशेस सजा कर रखी हैं। और जिस तरह सेटिंग से रखी हुई है, बिल्कुल अपनी शादी पे भी ऐसी सेटिंग से रखेंगे। है ना? कितना अच्छा लग रहा है सेटअप। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? इनसेन, ये कौन सा तरीका है अरीबा? वजीरन, कौन है ये लोग? मुझे सच सच बताओ, ये तीनों इंसान है ना? आहिस्ता बोलो, दो तो इंसान ही है, लेकिन ये तीसरा पता नहीं कौन आ गया। मार्को बोलो, क्या है ये सब? ये लोग इंसानों के साथ रह रहे हैं? अच्छा हुआ तूने भाई नहीं बोला। तीन इंसान, मुझे इन तीनों का खून पीना है। अरे अम्मा, शुगर की गोली तो खा लो, फिर कहीं तुम्हें अस्पताल ही ना जाना पड़े। अच्छा सुने शेरी, अब एक काम करें, अंदर जाए और सब भूल जाए। हाँ 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 बिल्कुल सही बोल रही है, अंदर जाओ। ठीक है, जल्दी चले, आ जाए। मगर बिन बुलाए मंगेतर अंदर चले। ये क्या कर रहे हो तुम? यार मेरा ए, तू कौन सी टीम तैयार कर रही है? हाँ हाँ, ये क्यों बुलाया अपने साथी को? लड़ाई करनी है तो बता दो। देखो चुपचाप ढोलकी निपटाओ, वरना मेरा दिमाग बहुत आउट हो जाएगा। बेटी शहजादी, मार पड़ेगी सबको। ये जैकी चंद की भतीजी है। पापा, आप भी जानते हैं कौन है ये? वो मुस्तकिल चाचा का जो है ना भतीजा है जैकी चंद। मैं जा रही हूँ, तुम लोग करते रहो अपना प्रोग्राम। अरीबा, तुम इससे शादी कर रही हो? हाँ, कोई एतराज है आपको? नहीं नहीं, कर लो। कैसा नसीब है तेरा दिलदार, अपना जानवर काट काटे को दौड़ता है और दूसरों के जानवर जोड़ी बना के बैठे हैं। दिलदार, मरो यहाँ आके। चलो भाई, अपना गाना बजाना शुरू करो। शुरू करो, शुरू करो। चलो भाई चलो। बैठे बैठे दुल्हा भाई से अपने ही घर समझे। मंतशा, वैसे तो मुझे अरीबा से भी ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी, मगर तुम तो समझदार लगती हो। हाँ, मैं बहुत समझदार हूँ। रोज सुबह अपने घर की मोटर मैं ही चलाती हूँ और मैं ही बंद करती हूँ। क्या इसमें कौन सी समझदारी वाली बात है? अच्छा नहीं है? हाँ, घर के सारे यूटिलिटी बिल्स की ड्यू डेट मैं ही याद रखती हूँ, तो ये काम तो कोई समझदार इंसान ही कर सकता है ना? हाँ शायद, मगर वो सब क्या था? सच पूछो तो तुम दोनों ने मुझे डरा ही दिया है। क्या मतलब है? कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम दोनों असली नहीं है, कोई भूत है? भूत? यार डराओ मत यार, मुझे वो अरीबा बता चुकी है कि ये घर हॉन्टेड हाउस के नाम से मशहूर है। हाँ वो तो है। तो क्या यहाँ पे वाकई में भूत है? हाँ है ना, 2 लड़कियों के भूत हैं। 2 लड़कियाँ? और पता है वो कभी भी किसी भी रूप में आ जाती हैं। कल ही शान और रीमा बन के फिर रही थी। अगर एक लड़की भूत शान क्यों बनी घूम रही थी? अरे भाई पेड़ बनाना होगा ना। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो दोनों भूत जो है वो अरीबा और मंतशा बन गई हो। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन शेरी तुम डरो नहीं, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। होगा, हार्ट अटैक होगा। क्या हो रहा है ये मंतशा, क्या हो रहा है? इसको लग रहा है कि तुम अरीबा और मैं मंतशा हूँ। गुड्डी? गुड्डी? कौन गुड्डी? देखो मेरे पास रिटर्न टिकट है, मैं सुबह ही वापस चले जाऊंगा। नहीं नहीं, देखो अब तुम सीधा पतीले में जाओगे, स्टू बनेगा तुम्हारा। स्टू? मम्मी! मंतशा, ऐसा कुछ नहीं है शेरी, ये ऐसी मजाक कर रही है, तंग कर रही है तुम्हें। नहीं, मुझे पता है तुम दोनों मुझे मार दोगे और मार के मेरा फिर खून पी जाओगे। अरे हाय, खून पीने में हमें कितना मजा आता है ना। चुपचाप मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। देखो शेरी, हाँ बिलीव मी, तुम्हें याद है ना पहले हम कहाँ मिले थे? गर्ल फूड फेस्टिवल में, और फिर उसके नेक्स्ट डे ही तुमने मुझे लंच पे इनवाइट किया था। हाँ हाँ। और जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तो मैंने 2 दिन बाद हाँ कहा था। हाँ ऐसे ही हुआ था। लेकिन 2 दिन बाद क्यों? सोचना भी तो था ना। अच्छा सॉरी शेरी, मैं तो बस ऐसे ही तुमसे मजाक कर रही थी। हाँ सही है। चलो तुम थक गए होंगे, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा। क्यों भाई, क्यों थक गया होगा? क्या प्लेन खराब हो गया था? धक्का लगाया तुमने प्लेन को? शटअप का मतलब नहीं पता तुम्हें? चुप रहो। चलो शेरी। हाँ चलो। चल ना।
एक तो इसने गलत टाइम पे एंट्री मार करना भूतों की सारी पार्टी खराब कर दी। भटकती तेरी यादों में। सारी बिरादरी में नाक कटवा दी और तुम लोग इतने मजे से इंसानों के साथ रह रहे हो। और हाँ वज़ीर खाला, तुम तो कह रही थी इंसान एक दूसरे से मिलते जुलते ही नहीं है, एक दूसरे को काटते को दौड़ते हैं। अब बताओ ये सब क्या है? अब मुझे पता चला कि मेरी बेटी की शादी सलीम से क्यों नहीं हो रही। ये दो इंसान दो शीज़ाएं जो टहल रही हैं यहाँ पर। और अब तो एक मर्द भी आ गया है। वैसे था तो अच्छा। पैसे बेहतर तो मैं था, तुम सिर्फ मुझे देखा करो। ये काम तो तुम खुद कर लो मार्को पोलो, तो बेहतर होगा। अरे देखिए, ये हमारी मजबूरी है कि हमें उसके साथ रहना पड़ रहा है। कैसी मजबूरी? अब वो असल में वो जो लड़की ढोलक बजा रही थी ना, उसको हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो यहाँ से गई नहीं भाई, हर जगह का जोर लगा लिया। तो मुझे बताना था ना, मैं 9 2 11 कर देती उन्हें। कर ही ना देती तुम 9 2 11 करके दिखाओ ना, तुम्हारी जूती उतार के ना तुम्हारा मुंह रंग देगी। अरे हम सब लोग ना इतने सारे हैं और सिर्फ वो 3 सब मिलके ना हमला दे देते हैं इन पे ना। देखना हड्डी बुट्टी खाने को तो मिलेगी। तो क्या पूरा हफ्ता खाती रहोगी मुफ्तखोरी? खामोश खामोश खामोश। वो देखो आ रही है सामने से। मैं तो चुप नहीं रहूंगी, सब बता दूंगी उसको। मारो इसको। अरे 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 अरे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। वो क्या कर रही हो? मार काट देगी हमें, खुदा का वास्ता। देखो जैसे सब कुछ चल रहा है, चलने दो, पार्टी चलने दो, उसके बाद बात कर लेंगे ना इस बारे में। हाँ ठीक है। म्यूजिक बजदा लाउड लाउड, मेरा दिल भी करदा शाउट। इतनी सी रिक्वेस्ट बेबी, मेरे लव पे ना कर डाउट, ना कर डाउट। म्यूजिक बजदा लाउड लाउड, मेरा दिल भी करदा शाउट। इतनी सी रिक्वेस्ट बेबी, मेरे लव पे ना कर डाउट। अब दूर हुई है हर दूरी, ना रही कोई मजबूरी, तेरे मेरे प्यार की दुआ रंग लाई। बजाओ ढोल और शहनाई, मिलने की रात है आई। बजाओ ढोल और शहनाई, मिलने की रात है आई। ये क्या कर रही हूँ? हॉरर मूवी देख रही हूँ। ऐसे हंस के। अब मुझे डर कहाँ लगता है, और वैसे बेनिहारी की देख पे बैठकर मिर्चों से क्या डरना। यार ये शहरी कहाँ से आ गया? अरे हाँ, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए था कि शहरी कहाँ से आ गया, कौन है, क्या है? शहरी से मैं कुछ महीनों पहले मिली थी एग्जीबिशन में। देखो ये लाइन बार बार रिपीट मत करो। यार शहरी बहुत अच्छा इंसान है और उसके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। वाह भाई, 2 भूखे एक ही दस्तरखान पर मिल गए। लेकिन ये मंगनी कहाँ से बीच में आ गई? शहरी ने मुझे अचानक प्रपोज कर दिया। अब मैं उसे ना नहीं कह सकी, तुम्हें तो मेरा पता है ना। चलो ये भी मान लेती हूँ, लेकिन वो अचानक अभी कैसे आ गया? मैंने ही उससे कहा था कि मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ, अचानक आदम का। अब वो तो हम दोनों का कमरा ले चुका है, तो क्या हम दोनों उस पुराने कमरे में वापस जाएंगे? अब आज तो यही करना पड़ेगा, कल सुबह सोचेंगे। अरे बा, एक काम करते हैं, भूतों की ढोलकी में चलते हैं। कितना मजे का डांस किया था। चलो, पागल हो गई हो क्या? और उनके फंक्शन की तो वैसे भी बाट लग चुकी। तुम अपनी फिल्म देखो हंस हंस के।
अरे भाई क्या हो गया? क्या रात के खाने की डिकारें आ रही हैं? अबे यार मैंने कहाँ खाया? मिस कर दिया ना तुमने यार। क्या टिक्का था, क्या बिरयानी थी वो। अबे चुप कर। और कौन है ये मनूस? कहाँ से आया? दोस्ती होगा, ये इंसान दोस्तियां भी तो बहुत करते हैं ना। मंताशा का दोस्त होगा। मंतशा का दोस्त नहीं होगा। मंतशा कोई लड़कों से दोस्ती नहीं करती है, अरीबा का दोस्त होगा ये। ना कर, इसका मतलब इन दोनों का चक्कर चल रहा है। अरे अगर चल भी रहे तो क्या हुआ, तुम तो इजी रहो। मुझे ना अरीबा अच्छी लगने लगी है। कि तुम पागल पागल हो गए हो क्या भाई? किसी बस की तरह ना रोड पे जला दिए जाओगे। भाभी जो है वो पेट्रोल छिड़केंगी और अरीबा जो है वो तीरे लगाएगी। मलाई बोटी बन जाएगी तुम्हारी। कुछ भी हो सलीम, मैं अरीबा को अपना बना के ही दम लूंगा। अरे दम बचेगा कहाँ, जहां से जगह मिलेगी निकल जाएगा। अच्छा तू भी तो मेरी मंतशा मेरी मंतशा मेरी मंतशा करता रहता है। फारा को पता चला तो तेरा क्या हाल करेगी? अभी सोचा है? अरे भाई मेरा सीन अलग है, मैं भी सीख पे चढ़ा थोड़ी हूँ। तुम तो ऑलरेडी अंगीठे पे बैठे हुए हो भाई। तुम्हारी तो नंबर प्लेट भी चल चुकी है। बस अब अंगीठी बदलने का वक्त आ गया सलीम, और उसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। बाबू के लिए नई अम्मी लाऊंगा। बस मुझे और कुछ नहीं पता। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। बाबू के लिए नई अम्मी चाहिए इनको। शुक्र है कि ये एक प्लेट बिरयानी तो बच गई, वरना तेरे रिश्तेदारों ने तो सब कुछ खा लिया था। ऐसा तो मत कहो, तुम्हारे भी तो रिश्तेदार हैं, और खास तौर पे वो खमीरन पप्पो। अकेली 50 मुर्गियां अपने पेट में उड़ेल ली उन्होंने। अरे वो तो है सदा की न दीदी, शुक्र कर के उसने वो सीखे ना खा ली। खाने में कुछ है क्या? ये खुशबू कहाँ से आ रही है? बिरयानी! अरे वाह बिरयानी! ए खबरदार, जो तूने इस बिरयानी पे नजर मारी है तेरी आंतड़ियां निकाल दूंगी। आला खामोश हो जाओ, पता नहीं ये कितना खतरनाक होगा। बिरयानी रख। चलो भाई, नाश्ते में बिरयानी मिल गई और बोटी भी है। भाई वाह! आला क्या कर रही हो? चमचा? हाँ, चमचा ही तो चाहिए था। थैंक यू। साला एक बिरयानी की प्लेट भी गई। ये तो जुमन होश की वजह से हुआ है सब कुछ। अब हमारे नसीब में तो वही सूखे पापे लिखे हैं। मैंने पता नहीं क्या किया है खाला। एक बात समझ में नहीं आई अरीबा। क्या? तुमने कहा था ये घर बहुत सालों से बंद है, तो फिर ये इतना सेट कैसे? हमने किया, बहुत मिट्टी थी, बहुत गंद था, हम दोनों ने सफाई की। तुमने? हाँ मतलब हमने सफाई करवाई है, और 2-3 दिन तक तो धूल मिट्टी की वजह से हम लोग इतना छींकते रहे कि क्या बताऊं। हाँ, ये मेरी नाक साफ करती रही और मैं इसकी। आए है कितनी गंदी है ये। अच्छा खैर, तुम्हारा यहाँ पे रुकने का कब तक का इरादा है? जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता। और उसमें कितने दिन लग जाएंगे? मुझे इंतजार है कि वो लोग यहाँ जरूर आएंगे, और जब वो लोग यहाँ आएंगे तो फिर वापस नहीं जाएंगे, जैसे शहरी नहीं जाएगा। अरीबा, ये देखो ये फिर से चोरापन कर रही है। वैसे शहरी एक बात बताओ, तुम दुबई में कब से हो? कोई 6 महीने साल तो हो गए होंगे ना, क्योंकि तुम लैंग्वेज तो हमारी वाली बोलते हो ना। अरे यार ये सब कुछ छोड़ो, देखो मुझे कुछ कागजात मिल गए हैं लेकिन वो इनकम्प्लीट हैं, और मुझे लगता है वो मिसिंग पेपर भी यहीं कहीं होगा। हाँ तो ढोल पीट रही हो तुम दोनों। पेपर्स ढूंढो अपने और निकलो यहाँ से। अरे यार, एक तो तुमने भी ऐसे गलत टाइम पे आज एंट्री मारी है ना। हम कोई ढोल वोल नहीं पीट रहे थे। हाँ ये बड़े तुम। जानू, डांस करने में तो कोई बुराई नहीं है। डांस करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस चीप अरीबा के साथ डांस करने में बहुत मसला है। मुझे जुर्म किया है तुमने। अरे नहीं जानू, मैं उसके साथ थोड़ी डांस कर रहा था, वो अचानक से मार्केट में आ गई। अरे तुम उस मार्केट से जा भी सकते थे। नहीं, जब मैं रहे वहीं पर सब देख रही थी मैं। पता है मेरे फैमिली मेंबर्स किस तरह की बातें कर रहे थे। ओह माय गॉड। तो चढ़की तो मैंने भी सुना था। जानू देखो, माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हें पता है मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। लायर लायर पैंट्स ऑन फायर। तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। जिस तरीके से तुम देख रहे थे ना उसे, तुम्हारे अंदर का एनिमल निकल के तुम्हारे मुंह से बाहर आ रहा था। वैसे तुम्हारे अब्बा भी माला के पीछे 2 मिला के फिर रहे थे। देखो बेटी, मुझे जानवर कह रहा है, कुत्ता बोला है इसने मुझे। मैंने कब कहा ये?
बस दुम किसको होती है? पापा, लायन की भी तो दुम होती है ना, शेर की। हाँ 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 भाई भाई भाई, अरे भाई मैंने सब कुछ पता चला लिया है। इतनी टाइम जासूसी की है ना मैंने। क्या पता चला यार? उन दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा? अरे भाई उसको छोड़ो, भाई जो अरीबा है ना वो बहुत ही बड़े मकसद से यहाँ पर आई है। उसको कुछ कागजात चाहिए। जो कागजात उसे चाहिए वो ऑलरेडी उसके पास है, मैंने और खाला ने खुद देखा था। अरे नहीं नहीं भाभी, अभी कुछ बाकी है और वो बहुत जरूरी है। आइडिया आइडिया। अब पापा प्लीज खाने की बात मत कीजिए। नहीं नहीं, खाने की बात नहीं कर रहा मैं, आइडिया सुनो, उसको घर से बाहर निकालने की। पापा जल्दी बताएं, बोले बोले। क्यों ना वो कागजात उससे पहले हम ढूंढ लें, फिर उसे सौदा कर लें। बेस्ट आइडिया पापा। उसके बाद हम उसे कहेंगे अगर तुम्हें ये कागजात चाहिए तो तुम्हें इस घर से जाना होगा। हाँ बिल्कुल, हम उसे लात मारकर बाहर निकाल देंगे। अगर उसे कागजात दिखा दिए ना तो वो हमसे छीन लेगी और हमें ही घर से बाहर लात मार देगी। भाई ये सौदे वाली बात जो है ना घर से बाहर होगी, हम अंदर से दरवाजा बंद कर देंगे। हैं? वैसे आइडिया बहुत ही घटिया है लेकिन शायद काम कर जाए। अब भाई चलो बस कागजात ढूंढते हैं, चलो। अच्छा जानू, तुम और अब्बा शमाल की तरफ चलो और मैं और सलीम जनू की तरफ जाते हैं। चलो 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 चलो। अरीबा, ये वही पेपर्स है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट पेपर ही मिसिंग है। और वो क्या था? गिव डेट। वाओ, इंडीड। शट अप। बाय द वे तुम्हारे मंगेतर साहब कहाँ गए? यार इतना पागल है ना वो, उसने अपने बैग में सब कुछ भर लिया सिवाय कपड़ों के, मार्केट गया लेने के लिए। वाह भाई, तुमने भी क्या जिम्मेदार इंसान से मंगनी की है। देखो शेरी बहुत सिंपल इंसान, इतना तो तुम्हें आइडिया हो गया होगा। पता नहीं भाई, मुझे तो कोई भी मर्द मासूम नहीं लगता। अब ऐसा भी कुछ नहीं है। अरीबा, वैसे एक इंसान मासूम है। जी वो एक काम से आया था मैं। फरमाइए। वो इतनी दूर से बोलूंगा कोई और सुन लेगा। हाँ तो आ जाओ। शुक्रिया। बोलो। आप कुछ कागजात ढूंढ रही थी शायद? हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरीबा गए गुजरे सही, भूत तो है ना यार। हाँ राइट। हाँ ढूंढ रही थी तो वो हमारे घर के कुछ लोग वो कागजात ढूंढने में लग गए हैं। वाह भाई, भूत डिटेक्टिव्स मदद भी करते हैं। वाह। मदद नहीं, चालाकी। वो कागजात सिर्फ इसी शर्त पे आपको देंगे जब आप यहाँ से चली जाएंगी। अच्छा, तो ब्लैकमेलिंग भी आती है तुम लोगों को? इसका मुझे कुछ नहीं पता, बस आप ना होशियार रहें। वो जैसे ही कागजात आपके सामने आए फौरन छीन लेना, बस जाएगा मत। अरीबा, he is in love with you। और पागल हुई। हाँ ठीक है, देख लूंगी मैं, जाओ। एक और काम था। बोलो। वो लड़का जो आया था वो आपका कौन है? मंगेतर है मेरा, हम दोनों शादी करने वाले हैं। शादी? हाँ शादी, वो भी इसी घर में, समझ गए? अब जाओ यहाँ से। यार अरीबा, चाहे इन बेचारे भूतों के जज्बात नहीं होते तो डिस्टर्ब नहीं करो मुझे, चाय पियो अपनी। हाय बेचारा, अपने घर वालों की मुखबरी करने आया था, मासूम। भटकती तेरी यादों में। तो फिर चाचू कैसी लगी फिल्म? अरे बहुत ही बेकार थी यार। चाचू सुपरमैन को बेकार कह रहे हो? अरे खाक सुपरमैन, उससे तेज तो मैं उड़ लेता हूँ। अरे रहने दो चाचू, हवा में उड़ती हुई पतंग तुमसे लूटी नहीं जाती, किसी की भी छत में जाके गिर जाते हो। अरे वो तो इसलिए ना क्योंकि एक्चुअली मेरा कोर्स पूरा नहीं हुआ था। कोर्स पूरा होता कैसे? पता है पापा ने कितने पैसे लगाए थे भूत फ्लाइंग क्लब के एडमिशन के लिए, और वहाँ पे भी तुम भूत इंस्ट्रक्टर पे लाइन मार मार के निकाले गए थे। हाँ हाँ यार, एक्चुअली वो इतनी प्यारी, मैं क्या करता, बस वो तेरी चाची बनते बनते ना गिर गई। रहने दो चाचू, तुम्हारे नसीब में ना वो बराबर वाली फराई है। अरे बेटा तू रहने दे, मेरा चक्कर ना मंतशा से चल रहा है और वो बहुत जल्द तेरी चाची बनने वाली है। रहने दो चाचू, बहुत लंबी फेंक दी, अब हम एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं। बेटा मैं सच करके दिखाऊंगा तुम्हें। देखते हैं यहीं पे।
भाई भाई हट जगा दे। पापा पापा अरे किसी दोस्त ने भरी हुई सिगरेट तो नहीं पिला दी? ये क्या है? ये तो नींद की गोलियां हैं। हाँ नींद की गोलियां। फिर तो सोए होंगे, चलो अंदर चलते। अरे चाचू नींद की गोलियां खा के खुदकुशी कर ली है। हाँ अब क्या करें? मुझे क्या पता। पापा आप कुछ करें ना। मैं ये क्या कर रहे हैं चाचू? अरे तुमने ही तो कहा कुछ करो। चाचू मदद के लिए कुछ करें। ये क्या है? अरे अब तो एम्बुलेंस बुला रहा हूँ। चाचू अब आप रहने दे। मामा मामा दादी जल्दी आए। भाईजान भाई पापा भाई उठो। पापा क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? काहे को चिल्ला रहा है? वो ये देखिए दिलदार को। दिलदार को क्या हो गया? दिलदार की सारी दिलदारी निकल गई। आए आए, इस घर में नेस्टी कम थी, क्या हुआ है इसको बता। अरे अम्मा खुदकुशी की है, पुलिस केस है ये। पुलिस? हाँ अब वो जो इंस्पेक्टर है ना, वो लियाकत कसाई, वो आएगा। वो खूंखार कांस्टेबल? जी हाँ बिल्कुल। और वो सबसे जो इन्वेस्टिगेशन करेगा, उल्टा लटकाएगा कि इसने नींद की गोलियां क्यों खा ली। मामा उल्टा लटकने के लिए ना तैयार हो जाते। शट अप। मैं बिल्कुल उल्टा नहीं लटकूंगी। ना 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 ना। उठाओ इसको तो जगाओ कमबख्त को। दिलदार दिलदार देखो दिलदार, मैं कितनी प्यार से उठा रही हूँ तुम्हें। शराफत से उठ जाओ वरना मैं तो दुनिया से उठा दूंगी, है ना? दिलदार। हाँ क्या हुआ? क्या पापा इतना छोटा सा नाटक, थोड़ी देर और तो करते। मैं कहाँ हूँ? कमबख्त, किसने तुमसे कहा था कि नींद की गोलियां खा के सोते मरो? अम्मा मैंने मरने के लिए खाई थी। अच्छा तुम्हें किसने कहा कि गोली खाने से मर जाता है? ड्रामों में देखा था मैंने। पापा वो इंसान मरते हैं, हम भूत हैं। अच्छा चलो कोई नहीं, कोई दूसरी तरकीब देख लेंगे। नहीं नहीं, तरकीब सोचने की क्या जरूरत है। मैं एक ही दफा तुम्हें जरा से लटका के फांसी दे देती हूँ। चलो उठो उठो उठो, मैं कह रही हूँ उठो। चलो अरे छोड़ दो इसको भाई, छोड़ दो। चलो चलो उठो। चलो नहीं प्लीज, चलो जानू प्लीज, चलो प्लीज, चलो प्लीज। ये आधी रात को ही ड्रामा करना सूझा था ऐसे, बदबख्त नहीं तो। अरे दिलदार, तुम ऐसे उल्लू की तरह उदास क्यों बैठे हो? उल्लू उदास होता है? अब मुझे ये तो नहीं पता कि उल्लू उदास होता है या नहीं होता, लेकिन शक्ल ऐसी होती है, बिल्कुल उदास। तभी तो ये मिसाल बनी है। आप लोगों ने वही वो मिसाल बनाई है ना, ये उल्लू का फटा। ये इसका मतलब क्या होता है? हाँ ये उल्लू का बच्चा? नहीं नहीं, ये मिसाल थोड़ी है। वैसे पट्टे का मतलब ना शागिर्द होता है, तो इसका मतलब उल्लू का बच्चा नहीं, उल्लू का शागिर्द होता है। अच्छा अच्छा तुम उदास क्यों बैठे हो? नहीं कुछ नहीं। वही तो बात है। अच्छा तुम अरीबा की वजह से उदास हो। अब तू रो क्यों रहे हो? मेरी किस्मत में रोना ही है। बचपन में अब्बा डांटते थे, कहते थे तुम बेवकूफ हो। तुम शादी हो गई तो बीवी ने डांटना शुरू कर दिया, और अब मैं अरीबा से शादी करना चाहता हूँ और वो किसी और से शादी कर रही है। ओहो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? रोने की क्या बात है? तो क्या खुशी से डांस करूं? नहीं डांस मत करो, लेकिन कोशिश करो। कि क्या, कैसी कोशिश? अरीबा की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश, उसका दिल जीतने की कोशिश करो। है कैसे? अब ये सब कुछ भी मैं बताऊंगी। देखो वो लड़का है ना शायरी, बस तुम्हें ना अरीबा की नजरों में उससे ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करनी। समझ गए हो ना तुम? समझ गया। दिलदार शायरी से अच्छा है। हाँ। गुड, अब तुम ना ये रिपीट करते हो, सही? दिलदार शायरी से अच्छा है, दिलदार शायरी से अच्छा है, दिलदार शायरी से अच्छा है, दिलदार शायरी से अच्छा है। वकील साहब आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं सारे पेपर्स आपके साथ बहुत जल्दी शेयर कर दूंगी। बस वो एक गिफ्ट डीड नहीं मिल रही है, लेकिन बहुत सारे लोग मिलकर ढूंढ रहे हैं, जल्दी मिल जाएगी। जी हाँ मैं आपसे बाद में बात करूँ, ठीक है? थैंक यू जी। फरमाइए। आप फिक्र मत कीजिए, आपका मकसद पूरा करने के लिए मैं अपनी जान लगाऊंगा। पहले इधर आ जाओ। तुम्हें क्या पता मेरा क्या मकसद है? जो भी हो अच्छा ही होगा, मैं आपके साथ हूँ। सोच लो, तुम लोगों का नुकसान भी हो सकता है। अरे कोई परवाह नहीं,
सबसे पहले आपका मकसद। चलो ये भी देख लेते हैं। अरे बा, तुम यहाँ अकेली बैठी हो और मैं तुम्हें सारे घर में तलाश कर रहा हूँ। अब हाँ वो सॉरी मैं यहाँ आ गई। एक्चुअली मुझे वकील साहब से बात करनी। अच्छा ये देखो, शादी के कार्ड्स। लो, आपका यहाँ पे मकसद पूरा नहीं हो रहा, उनको शादी की पड़ी भी है। अरे वाह, बताओ ना कैसे। ठीक है लेकिन ये सब कुछ करने का भी टाइम नहीं है शेरी। क्या मतलब ये सब कुछ करने का वक्त नहीं है? शादी तो करनी है ना। हाँ करनी है, लेकिन अभी मैं जिस मकसद से आई हूँ मुझे वो मकसद पूरा करना है। ये सब बाद में देखेंगे प्लीज। अच्छा ठीक है। ये कचौरियाँ कहाँ से आई? मैं लाया हूँ। देखो भाभी, पैसा बहुत है, सुकून नहीं है। सुकून होगा भी कैसे, हरकतें ही ठीक नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि एक हफ्ते से यहाँ मुफ्त का थूर रहे हो हैं? आज खुद खर्चा करके आए हो तो किसी को पूछ भी नहीं रहे, अकेले अकेले खा रहे हो। खाना चाह रही हो तुम, खाओ। हाँ शौक से खाती, अगर तुम मुझे पूछते। अच्छा है तुम नहीं खाती। 1000 बेशरम भूत मरे होंगे ना, तब तुम पैदा हुए होगे बेशरम अच्छनिया। देखो भाभी, अच्छा मियाँ नहीं, मार को बोलो, बोलो मार को बोलो। अरे दफाओ मार को बोलो। खाला, तुम मेरे पापा से बदतमीजी कर रही हो। ये इसी लायक है, देख कैसे छुप छुप के कचौरियाँ खा रहा है। पापा आप कचौरी खा रहे हैं, आपको तो पता है मुझे कचौरी कितनी पसंद है। बड़ा तुमको तो हर खाने वाली चीज पसंद है। ले देख ले और सुन भी ले। पापा अभी और इसी वक्त आप मेरे घर से चले जाएं, अपना सामान उठाएं और तलवार भी, और जाएं, चले जाएं। अरे तुम अपने बाप को कचौरी की वजह से घर से निकाल रही हो? जिस काम के लिए आप आए थे वो तो आपने किया नहीं, और अकेले अकेले बैठ के सारी कचौरियां भी खा रहे। देख लिया बाप बेटी का प्यार। देखो भाभी, कचौरी को बाप बेटी के बीच में दीवार बनाने की कोशिश मत करो। तुमने खुद बनाई है, खा रहे हो, अकेले बैठे थूर रहे हो, किसी को पूछ ही नहीं रहे। लो खा लो। मैं नहीं पकड़ो। खाती, दफा तुम खुद खाओ। मैं चला। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? मैंने आपको कॉल की थी लेकिन आपसे बात नहीं हो सकी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और 3-4 दिन में अरीबा वापस चली जाएगी तो मैं भी घर आ जाऊंगी। और आपने दवाई खा ली थी ना सुबह की अपनी? हाय, काश हम इंसानों को भी इन भूतों से शादी करने की इजाजत होती तो मैं उस भूत से ना फौरन शादी कर लेती। वैसे वो फरा कितनी लकी है ना, कितना हैंडसम भूत मिला है इसे, लेकिन इसको तो कदर ही नहीं है इसकी। काश ये मुझे मिल जाए। ये तो मेरी बात हो रही है, लेकिन ये मेरा नाम क्यों नहीं ले रही? मंतु, मेरा नाम लो ना मंतु, प्लीज। मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ, प्लीज मेरा नाम ले लो। बल्कि नाम छोड़ो, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ। क्या हुआ, उसे अपना बनाने जा रहे हो? अब नहीं, वो एक्चुअली ना नीचे अम्मा ने मुझे आवाज दे दो, मैं वहां जा रहा हूँ। नीचे नहीं, ऊपर से आवाज आ रही है, शायद तुम्हारे अब्बा होंगे। अरे नहीं, तुम्हें पता है ना, अब्बा तो मुझे पसंद करते ही नहीं थे, तो वो क्यों आवाज देंगे? हाँ तो वो नाराज थे ना तुमसे, जाके माफी मांग लो तुम। अरे पहले तुम मुझे माफ कर दो, देखो मैं बहुत मासूम लड़का हूँ, ये देखो। तुम्हारी मासूमियत मैंने देख ली, अब तुम मेरे जंगलीपन देखोगे। क्या पड़ा? ये क्या हो रहा है? गला दबा रही हूँ उसका। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन इस बेचारे मासूम का गला क्यों दबा रही हो? देखा, इसने मुझे पहचान लिया कि मैं मासूम हूँ, तुमने ना पहचाना फरा। मासूम? ये मासूम है? हाँ। देखो तुम यहाँ से चली जाओ, ये हमारे आपस का मामला है। अच्छा ठीक है, ओके। बाय द वे सलीम, सुबह जो तुमने मुझे फूल दिया था ना, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। थैंक यू सो मच। अबे झूठ बोल रही है, मैंने कोई फूल नहीं दिया। तुमने मुझे एक कांटा तक नहीं दिया और इसे फूल दिए। अब चलो मैं तुम्हें फूलों के गार्डन में गाड़। अरे फरा मेरी बात तो सुन। नहीं फरा, वापस आओ। ओह माय गॉड, मार्केट में एक से एक अच्छे चावल मिलते हैं, बट नो, हो ही नहीं सकता ना कि हमारे घर में कोई अच्छी चीज आ जाए, तब आते तो यही आते, टोटा चावल। हद हो गई भाई, ये कोई तरीका हुआ? जब बिरयानी बनाने जाओ लगते जैसे से गले लग रहे। ओह गॉड, इतनी अच्छी शेफ कहाँ से मिलेगी? अरे यार, बहुत भूख लग रही है, क्या खाऊं? अभी तो चावल कच्चे हैं, चुने जा रहे हैं, खाना बनने में टाइम है। अरे ये चावल यहाँ किसने रखे हैं? अरे चावल कच्चे हैं भाई। वाह,
ये तो बिरयानी का मजा दे रहे हैं। लो बिरयानी तो अभी बनेगी, क्या सारे चावल कच्चे ही खा जाओगे? पूरे चावल ही खा गया मेरे। अरे शेरी ये क्या कर रहे हो? यही बताओ उसको, पूरे कच्चे चावल खा गया क्या भूखकर? यार अरीबा भूख लग रही है यार। हाँ तो इनके चावल क्यों खा रहे हो? इनके इनके किनके? हमारे और किनके? अंधे हो क्या? मेरा मतलब है ये इस तरह रखे हुए कच्चे चावल क्यों खा रहे हो? मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं यार छोड़ो, ऑर्डर मत करो, मैं ही बना लेता हूँ। तुम खाना बनाओगे? हाँ, तुम तो इतना अच्छा खाना बनाते हो, आज तुम ही कुछ बनाओ ना। हाँ वैसे भी शादी के बाद मुझे ही तो खाना बनाना है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। हाँ, तुम्हें खाना बनाने भी नहीं आता? ओह गॉड, तुम तो बिल्कुल भी सुघड़ नहीं हो। मैं बिजनेस करती हूँ और मेरे पास इन चीजों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता, बहुत बिजी हूँ मैं। हाँ तो मुझे पता है तुम्हारी रूटीन का। अरे तुमसे नहीं कह रही हूँ यार। मुझसे नहीं कह रही हो तो फिर किससे कह रही हो? क्या कर रही हो तुम लोग मेरे साथ? धोखा दे रही है, भूतों के साथ रहती है इस घर में अकेले। एक दिन खुद भी भूतनी बन जाएगी। फिक्र नहीं करो तुम, इंसान बना दूंगी तुम्हें, देख लेना, तुम टेंशन नहीं लो ज्यादा। मंतशा! मंतशा! पागल हो गई हो तुम? क्यों बोल रही थी बीच में? मैं बीच में बोल रही हूँ और तुम जो आती हो मेरे और दिलदार के बीच में। दिमाग कहाँ चलने गया भाई? मेरी तो शादी होने वाली है इससे। हाँ इससे? ये जो भी दुम दबा के भागा है। शहजादी, मैं देख लूंगी तुम्हें। हाँ देखो देखो, जो भी शहजादी को एक बार देखता है बस देखता ही रह जाता है। हाँ। खाना बनाने तो आता नहीं, शहजादी पे उंगलियां उठाएंगी। कितने चावल खा गया मेरे? वो एक तो मैं गलत चली गई, अब तुम्हारी भी गई। शेरी! शेरी! ये भी कोई नाम हुआ? लगता है जैम बटर का नाम है। शेरी! क्या हो गया है शेरी, क्या कर रहे हो? इसे पैकिंग कहते हैं, मतलब सामान बांधना और निकल लेना। मैंने कहा था ना ये यही की लैंग्वेज बोलता है। क्योंकि हमारे वाले भी वहाँ पर यही लैंग्वेज बोलते हैं। देखो शेरी, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अरीबा तुम पता नहीं इधर उधर देख के किससे बातें कर रही हो और मैं गलत सोच रहा हूँ। शेरी, तुम्हें पता है कि मुझे बचपन से अपने आप से बातें करने की आदत है। हाँ जानता हूँ, मगर अकेले। लेकिन यहाँ पे तो सामने मैं खड़ा हूँ और तुम पता नहीं किससे बातें कर रही हो। छोड़ो ना, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, रुक जाओ बस। मुझे भूख लगी है, पहले मैं खाना खाऊंगा और फिर वहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट निकल जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे एयरपोर्ट निकल जाओगे और जहाज में बैठ जाओगे? मैं टिकट करवा के 1-2 दिन वेट कर लूंगा, मगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। ऐसा क्या हो गया अरीबा? बहुत बन गई है, बहुत। नहीं, हम दोनों भूत हैं। शेरी, शेरी, अरे यार कुछ नहीं हुआ है, डर के मारे बेहोश हो गया, सुबह तक उठ जाएगा, छोड़ो इसे। पागल हो गई तुम, क्या हरकतें कर रही हो? शेरी, शेरी, मर तो नहीं गया ये? नहीं, शेरी, शेरी। आहटे सी रातों में तश्नगी सी बातों में बेकरार बेसुकून भटकती तेरी यादों में ये इश्क मुझे जिंदा कर दे। तेरे ख्यालों में हवाओं में उड़ती जाऊं, जो तू पुकारे
अरे समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ बाबू ही रहेगा। अरे मैं इन मुसीबतों की बात कर रही हूँ। कमाल है खाला, अब तक तुम्हें आदत नहीं हुई। मैंने तो ये मान लिया है कि ये कहीं नहीं जाएंगे और हमें इन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। ठीक कह रही है तू, इतने जतन किए लेकिन गई नहीं यहाँ से। खाला मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये कोई ना कोई बड़े काम की वजह से यहाँ रुकी हुई है, वरना अपने जाने से खतरे में कौन डालता है। अरे हमें निकालने से बड़ा काम और क्या होगा। जो भी है खाला, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अरे पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ। शुक्र है, अब कुछ खाने को तो मिलेगा। पापा, आप क्या मेरी बात पे नाराज हो गए? मैंने तो बस वैसे ही कह दिया था। नहीं बेटा, मैं इस वजह से नहीं जा रहा। वो क्या है कि मेरी गैर मौजूदगी में कारोबार खराब हो रहा है ना, वरना मैं और रुकता। अल्लाह, बहुत ढीठ हो तो। पापा, अगर यही बात है ना तो फिर तो आप जल्दी चले जाएं। हमारी दौलत में कमी नहीं आनी चाहिए। नहीं बेटा, दौलत में कमी नहीं आएगी, हम रईस ही रहेंगे। हाँ, बड़े रईस ही रहेंगे। इतने रईस थे तो बेटी को शादी में एक गाड़ी तो दे देते, बेशक लकड़ी की ही देते। बेटा मैं चलता हूँ, वरना तलवार चल जाएगी। जी पापा। हाँ। बाय पापा। बाय 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 पापा। जाए पापा। बाय पापा। बाय पापा। खा खा के सारा राशन ही खत्म कर दिया। भटकती तेरी यादों में पापा मुझे ढूंढे। अरे बेटी, पापा को तो मिल ही नहीं रही आप। मामा भी ढूंढ रही हैं। मामा को भी आवाज दे दो गुड़िया। दादी मुझे ढूंढे। अरे बेटी, दादी कैसे आए? पापा ढूंढ लेंगे तो ले आएंगे तुझे दादी के पास। आओ। बू। क्या हो गया शहरी? कुछ नहीं है, मैं ही हूँ। अरीबा, अगर ये कुछ नहीं है तो फिर वो मंदशा। पागल है वो, छोड़ो तुम उसको। और चल के कुछ खा लो, तुमने रात से कुछ नहीं खाया, बेहोश पड़े हो। नहीं तो और क्या करता, मैं बेहोश ही होना पड़ा मुझे। अच्छा छोड़ो, चलो अंदर नाश्ता करो। हाँ चलो, एक मिनट। किसका फोन है? वो मेरे ऑफिस से फोन है। बात कर। तुम बैठो, मैं बात करके आता हूँ। महफूज जगह नहीं है। नहीं, दादी के रूम में जाता हूँ। ना ठीक ना रुक जा। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं, भूख लग रही थी तुम्हें। हैं? ऐसा मैंने कहा? नहीं, ऐसा तुमने नहीं कहा, लेकिन तुम रात ऐसे बेहोश पड़े हुए थे। तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? तुम भी तो रात में सोई रही थी ना। हाँ, लेकिन मैंने सुबह सवेरे नाश्ता कर लिया था ना। अरीबा मेरी बात सुनो, ये जो शहरी है ना, ये अरीबा, कुछ तकलीफ है तुम्हें? नहीं तो कुछ नहीं। अरीबा सुनो, ये है ना, ये अरीबा, तुम ये ऐसी टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बना के किसे देख रहे हो? किसी को नहीं यार, चलो चलते हैं। हाँ चलो। तुम नहीं? क्या मैं नहीं? नहीं मतलब मैं कह रही थी कि चलो तुम आगे चलो। पीछा मत करना। अरे मैं पीछा तुम्हारा नहीं करूंगा तो मैं अंदर जाऊंगा कैसे? मुझे पागल कर देगा, चलो अंदर। कौन पागल कर देगा? मैं? चुप, चल अंदर।
वाह, ये मेरी बात ही नहीं सुन रही। ये कमीना मेरी अरीबा को धोखा देगा। सलीम, सलीम, मुंतशा कहाँ है? भाई खबरदार, वो तुम्हारी भाभी जैसी है। अरे चुप कर जा, भाभी शक्ल देखी अपनी। अच्छा, तो अब तुम मुकाबले पर आ गए हो? क्या मुकाबला? तुम्हारी और मेरी शक्ल का। तो मैं क्यों आऊंगा मुकाबले में? मैं तेरी और मंतशा की शक्लों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो तुम मेरी मंतशा को इतने गौर से देखते हो? ओ भाई, पहली बात तो मैं गौर से नहीं देखता, और दूसरी बात, वो तेरी कब से हुई? अबे यार, मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तुम चाहते क्या हो? मैं सिर्फ अभी ये जानना चाहता हूँ कि मंतशा कहाँ है, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। मंतशा चली गई है, मैंने रक्षा करा के दिया है उसको। भाई मुझे क्या पता, मैंने उसको जाते हुए देखा था, अपना बैग भी साथ लेके गई है। वो बैग? वो क्या सब्जियां वगैरह लेने गई है? भाई, अगर तुम मेरे भाई ना होते तो क्या करता? उठा के नीचे फेंक देता तुम्हें मैं। यार अजीब आदमी हो तुम, मुझे क्या पता, हमेशा के लिए चली गई है वो। यार ना कर। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो खुद उदास बैठा हूँ। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं कुछ कर दूं? अरे नहीं नहीं, तू रहने दे, एक ही मौका मिला है, मुझे कुछ करना होगा। नहीं भाई, तुम जो करोगे ना। सवाल ही पैदा नहीं होता। हरगिज इजाजत नहीं दूंगी मैं ये। बस मेरे से इस मामले पे बात नहीं करना बिल्कुल। खाला, तुम्हारी इजाजत कौन मांग रहा है तुमसे? हाँ हाँ, तुम तो हो ही बदतमीज, बदतहजीब, ओछे खानदान की। तुम्हें मेरी नाराजगी का क्या ख्याल? ओह माय गॉड खाला, ये इतनी मुश्किल उर्दू कहाँ से सीखी? अरीबा ने सिखाई है? अरीबा क्यों सिखाएगी? मैं उससे क्यों सीखूंगी भाई? ओहो, मेरा मतलब है वो कहीं बोल रही होगी और तुमने छाप लिया होगा, और तुम्हें छापने की इतनी आदत जो है, नकलबाज। देखो, 200 साल हो गए, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, समझ गई? बकवास न करना मेरे साथ ज्यादा। ओ खाला, तुम भी तो 500 साल की हो गई हो, तुम ही कुछ सोच लो। क्या मतलब है तेरा? मर जाना चाहिए मुझे? ओ नो 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 खाला, मरे तुम्हारे दुश्मन। मेरा मतलब है तुम कुछ सुधर जाओ। तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे बाल रंगने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। ओह गॉड, हेयर डाई कहते हैं खाला, हेयर डाई। हाँ हाँ, वही। तुझे कैसे पता चला? वो सामने वाले घर की छत पे रहती है ना, नौरीन, उसने सिखाया मुझे। वो नौरीन जिसका सर बिल्कुल गोले गंडे की दुकान लगता है, 4 रंग किए हुए उसने अपने बालों। ओ खाला, उसको छोड़ो, अरीबा के बाल देखो, हाय कितने प्रिटी लगते हैं। अच्छा, तो तू अरीबा की नकल कर रही है ताकि वो दिलदार उसके पीछे पीछे घूमता है ना, वो बंद कर दे तेरे बाल देख के। और नहीं तो क्या खाला, मुझे तो बड़ा डर लगने लगा है। ये इंसान कितने तेज होते हैं। तेज भी और अकलमंद भी। अकल होती है उनको बहुत। क्या कहना चाहती हो कि मुझमें अकल नहीं है, मैं बेअकली हूँ, स्टूपिड हूँ? हाँ, जो तेरे जी में है तू समझ ले। खाला देखो, ये बात अच्छी नहीं है, ठीक है? दादी दादी, ये 2 दफा दादी दादी कहना जरूरी है क्या? हाँ, हर बार मुझे भी मामा मामा ही कह के पुकारता है 2 दफा। अरे आप लोग अभी बात मत करें, मेरा मसला हल करें। तेरा क्या मसला आ गया? एमन, हाय ये छोटी उम्र से इंसान इतने चालाक होते हैं। ओह माय गॉड, मेरा बेटा गया। अरे अल्लाह माफ कर दे, छोटी सी बच्ची है वो। क्या हुआ है मन को? उसकी है ना सालगिरह है और मुझे उसे गिफ्ट देना है। ओह माय गॉड, हम इतने मसलों में जकड़े पड़े, उलझे पड़े, और इसको खर्चों की पड़ी है। कोई जरूरत नहीं है। मामा आप लोग उलझे रहे, बस मेरा मसला हल कर दें, वरना है ना मैं बहुत शोर मचाऊंगा। उससे क्या होगा? उससे कुछ भी नहीं होगा, बस आप लोगों की परेशानियां बढ़ जाएंगी। बात सुन, अपने बाप से पैसे मांग गिफ्ट के। पापा तो खुद परेशानी में अपनी पैंट पकड़े फिर रहे हैं। और वो अरीबा कहाँ है? मुझे क्या पता, मुझे मेरा गिफ्ट दे देना। बात सुन, हमारे पास पैसे वैसे नहीं है, समझ गया? कह रही हूँ जाके अपने बाप को तंग कर, इधर ना बैठ हमारे पास। ठीक है, मगर पापा की पैंट तो वैसे ही ढीली है, और फिर खर्चे का सुनकर और ढीली ना हो जाए। बेचारे वैसे इधर से उधर फिर रहे। अरे भाई, ये इधर उधर क्यों दौड़ता फिर रहा है? पेट खराब होगा बेचारे का। खाना तुमने बनाया था ना खाला? दबाओ। आज तो मैं विट्टी उड़ा दूंगा भाई। पागल हो क्या तुम? बंद करो इसे। मैंने क्या किया है? कुछ नहीं। मंतशा तुम कहाँ चली गई थी? घर गई थी। तो घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला क्या? जी नहीं, मेरी बहुत इज्जत है मेरे घर में। हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन तुम ऐसे चली गई थी कि जैसे कभी लौट कर आओगी ही नहीं। अच्छा, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि तुम अपना बैग लेके गई थी। वो तो मुझे कुछ सामान लेना था इसलिए लेकर गई थी, लेकिन वो एक्चुअली मेरा क्रिकेट मैच है, चलोगी देखने? वाह भाई, तुम लोग भी मैच खेलते हो? हाँ ब्रो, बड़ा लेवल का गेम है हमारा, मैं तो चैंपियन बॉलर हूँ। वाह भाई, भूत क्रिकेट क्लब भी है, लेकिन तुम ये बॉल क्यों लेके जा रहे हो? यार वो एक्चुअली मैंने इस पे जादू करवाया हुआ है, अब इसको कहीं भी फेंको ये घुसती विकेट में ही है। मतलब तुम लोग चीटिंग भी करते हो? बस थोड़ी सी करते हैं। अच्छा ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। सुनो, अगर तुम भी जरा मेरे साथ जाओगी तो मेरा गेम जरा और हाई हो जाएगा। शट अप।
निकलो यहाँ से, चलो। भटकती तेरी यादों में